अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तौक़ीर ज़िया चैनल पर आप तमाम भाइयों का इस्तकबाल है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ की और एक शेयर की। देखिए दोस्तों, हमारा मकसद आप लोगों को नॉलेज पहुंचाना है और अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको देना है ताकि आप उससे फ़ायदा उठा सकें। हम ऐसा कोई रिकमेंडेशन या कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे आप ये समझो कि कोई स्टॉक आप हमारी वजह से वीडियो देखकर ख़रीदेंगे तो आपको डबल प्रॉफिट हो जाएगा। देखिए, ऐसा नहीं होता है। आपको उसकी अच्छे से नॉलेज लेनी होती है, पूरी जानकारी लेनी होती है, फिर उसके बाद ही आप उसके बारे में कुछ आगे का फ़ैसला कर सकते हैं और उस फ़ैसला करने में आपको हमारी वीडियो देखकर मदद मिलती है। ये हमारा प्रयास है। तो चलिए, जो पहले न्यूज़ है उसके बारे में बात करते हैं। मैंने इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर रखा है। दोस्तों, आपको पता होगा इस वक्त रूस और यूक्रेन के बीच जो है किसी हद तक गहमा गहमी कम हुई है और दोनों सही हैं। बहुत ही कम न्यूज़ आ रही हैं एक दूसरे पर वॉर करने की। लेकिन दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो एक नई न्यूज़ निकल कर सामने आई है जहां पर बताया गया है कि यूरोप ने 90 बिलियन यूरो यूक्रेन को देने का फ़ैसला किया है। इसका मतलब जानते हो आप? 90 बिलियन यूरो 10 लाख करोड़ रुपए होते हैं। जब इतना बड़ा पैसा यूक्रेन के पास आएगा तो बताइए, यूक्रेन रुकेगा या वो इसी तरह काम करेगा कि जिससे जो है उनकी जो जंग है वो ख़त्म हो जाए? कभी नहीं। देखिए, इसके पीछे बहुत लॉजिक हैं, बहुत क्या बोलते हैं उसको, सियासत है पूरी दुनिया के बड़े नेताओं की, बड़े लोगों की। यूक्रेन के अंदर अगर वो चाहें तो एक दिन के अंदर आराम के साथ वहाँ पर सभी काम हो सकते हैं। यूक्रेन अगर चाहे तो वो अपने हिसाब से बंद नहीं कर सकता। हाँ, अगर यूरोप, अमेरिका चाहें तो वो उसकी जो जंग है उसको जल्द से जल्द ख़त्म करा सकते हैं। क्यों? उसके पीछे की वजह ये है कि वो लोग ताकतवर हैं, पावरफुल हैं। पूरा नाटो जो है ना, नाटो जो एक बहुत बड़ा गिरोह है जिसके अंदर कई मुल्क आते हैं, वो तमाम के तमाम यूक्रेन के सपोर्ट में है। और रशिया अगर चाहे तो यूक्रेन को एक रॉकेट से तबाह कर सकता है, लेकिन वो भी ऐसा नहीं कर रहा है। और अगर यूक्रेन चाहे तो ये एक दिन में ख़त्म हो सकता है। वो अपनी वो ज़मीन छोड़ दे जहाँ पर रशिया अपना कब्ज़ा जमाना चाहते हैं, वहाँ पर भी ख़त्म हो सकती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वो उधर से करते रहेंगे, वो इधर से करते रहेंगे। दुनिया ऐसे ही फनाफनाई होती रहेगी और लोगों के पैसे बर्बाद होते रहेंगे। मार्केट कभी ऊपर कभी नीचे, तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो आखिरकार जो मीडियम क्लास के लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, वही इसमें पिसते हैं, उन्हीं को दिक्कतें होती हैं। देखिए, यहाँ पर न्यूज़ भी है, अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या हुआ है। ये न्यूज़ है, देखो, पढ़िएगा आप इसको। यहाँ पे लिखा 2025 में यूरोप प्रमुख समर्थक बना हुआ है। यूक्रेन हाल ही में 2 दीर्घकालिक स्थिरता और रक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक विशाल नए बहुवर्षीय वित्तीय पैकेज के लिए प्रतिबद्ध जताई गई है। वर्ष 2025 के लिए नवीनतम विशेषता और आंतरिक सहायता। ठीक है, 19 दिसंबर 2025 को यूरोपीय संघ के नेताओं ने यूक्रेन को 2026 और 2027 के लिए 90 बिलियन यूरो 105 बिलियन डॉलर का ऋण प्रदान करने के लिए ऐतिहासिक समझौते पर सहमति व्यक्त कर दी है। ऐसा नहीं है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो चुका है, समझिए। और आगे लिखा हुआ है, उधार बनाम संपत्ति। रूसी संपत्तियों के जम जाने से उत्पन्न होने वाली तत्काल कानूनी और वित्तीय जटिलताओं से बचने के लिए यूरोपीय संघ ने यूरोपीय संघ के बजट द्वारा समर्थित पूंजी बाजारों से ये नकदी उधार लेने का निर्णय लिया। भुगतान की शर्तें। यूक्रेन को ये ऋण तभी चुकाना होगा जब उसे रूस से युद्ध प्राप्ति हो जाएगी। मतलब एक तरह का है तो ये उधार, लेकिन अगर ये वॉर 10 साल चली तो 10 साल भी उसको ये चुकाने की ज़रूरत नहीं है। अगर 1 साल में ख़त्म होती है तो फिर उसको चुकाना होगा। तो इस तरह की न्यूज़ है। और यहाँ पर आप ट्राइडेंट को देखेंगे। ट्राइडेंट एक बहुत ही सुस्त शेयर है, बहुत ही ज़्यादा। और आपको एक चीज़ बताऊँ मैं मज़े की, इसमें आपको ज़्यादातर जो है ना मुसलमान फंसे हुए मिलेंगे, हमारे लाइन के लोग ट्राइडेंट शेयर में। वो बेचारे ऐसे ऐसे शेयर ज़्यादा लेते हैं और फिर फंस जाते हैं, फिर मैसेज करते हैं ये शेयर नहीं चल रहा है, हमने ले लिया है, क्या करें, इतने पर ही है अभी।
भाई आपने ऐसे शेयर को क्यों लेते हो जो शेयर आपको पहले ही देखना चाहिए कि ये शेयर पहले से जो है कंसोलिडेशन कर रहा है, कभी ये ऊपर जाने की कोशिश कभी नीचे। आप इसका यहाँ पर चार्ट देखेंगे, बिल्कुल बेकार चार्ट है, कुछ भी नहीं है इसके चार्ट में। हाँ, छोटी छोटी अगर आप इसमें गिरावटों को कैच कर पाते हैं और इस तरह करके इसको आप कैच करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कुछ करें, यहाँ पर कुछ करें, यहाँ पर कुछ करें, ऐसा तो मुमकिन होता है। लेकिन आप सोचें कि आप यहाँ से इसमें 26 से 40 कर लेंगे या 30 से 50 कर लेंगे, तो भाई आप गलत सोच रहे हैं। देखिए, हमें इन्वेस्टेड जो है उन स्टॉक्स में होना चाहिए जो कि क्वालिटी वाले हों, जिनके अंदर क्वालिटी हो, जिनके अंदर पोटेंशियल हो और जिनका बिज़नेस लगातार बढ़ रहा हो। तो ये चीज़ आपको देखनी होंगी, समझनी होंगी। जब आप इन चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे तो इंशाल्लाह फ़ायदा भी ज़रूर होगा। देखिए, अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर मार्केट कैप भी दिख जाएगा। पीई रेशो देखिए कितना ज़्यादा हुआ है, 52 वीक इसका जो है वो 34 रुपये है। हाई इसका जो है वो क्या है, 34 रुपये है, और 52 वीक लो क्या है, 23। अगर इसके नीचे आता है तो भाई फिर बड़ी दिक्कतें हो जाएंगी, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। तो चलिए थोड़ा सा इसका रिज़ल्ट वगैरह जो है देख लेते हैं, उनमें क्या कुछ आ रहा है ताकि हमें समझने में आसानी हो। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे बिल्कुल फ्री में जुड़ सकते हैं और स्टॉक मार्केट कोर्स जो है वो फ्री में आपको मिल सकता है। आपको हमारे लिंक से अपना अकाउंट ओपन करना है, हमारा लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा स्टॉक के अंदर, ठीक है। और अकाउंट ओपन करके मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, मैं आपको वेरीफाई करूँगा। जैसे आप वेरीफाई होंगे आपको कोर्स और पीडीएफ बुक्स फ्री में प्रोवाइड कराई जाएंगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये ट्राइडेंट का शेयर है और उसी के साथ साथ आप इसकी बैलेंस शीट पर आ जाइए तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि इसका जो है पिछले 2-3 क्वार्टर से क्या बोलते हैं इसको, जो इसका बोरोविंग है वो कम नहीं हुआ है, कभी कम। देखिए यहाँ पर 1442 था मार्च 2023 में, ठीक है। कितना हो गया फिर आप देखेंगे यहाँ पर 2000 हो गया, फिर घटा तो 1635, अभी 1606 करोड़ 5 रुपये 5 करोड़ रुपए है, यानी कि कोई ज़्यादा नहीं घट रहा है, ठीक है। अब इसके बाद आप क्वार्टर्स में आएंगे तो आपको यहाँ पर ये भी दिख जाएगा कि कंपनी की सेल्स जो हैं वो भी कहीं ना कहीं घटती बढ़ती रही हैं या फिर एक ही जगह पर हैं। 1800 के करीब है ये और यहीं पर है इस जगह से 2023 से। इसी वजह से स्टॉक भी आगे नहीं जा रहा है। स्टॉक कब बढ़ता है, जब 1798 की जगह 2000 होता और 1800 की जगह 2200 होता, तो जब स्टॉक में आपको तेज़ी देखने को मिलती है, सेल्स होते हैं। अब आप इसका जो है प्रॉफिट देखेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर दो देखें, यहाँ पर ये घट रहा है। पहले यहाँ पर ये 226, फिर वापस 214 हो गया, फिर बढ़ गया, फिर कितना ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन फिर उसके बाद वापस ये घट गया है। तो इसी वजह से दिक्कतें हो रही हैं और कंपनी इसी वजह से ऊपर नहीं जा पा रही है। और उसी के साथ साथ आप कैश फ्लो में आएंगे तो आपको दिखेगा मार्च 2024 में तो कंपनी माइनस में बहुत ज़्यादा थी, उससे पहले भी माइनस में थी, फिर माइनस में। लेकिन अभी कंपनी के लिए साइन अच्छा है कि कंपनी माइनस में नहीं चल रही है, अपने हाथ में है इसके कुछ अमाउंट, ये अच्छी बात है। आप इसके इन्वेस्टर्स देखेंगे तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि अभी सितंबर 2025 के अंदर एफआईज इसके अंदर बढ़ रहे हैं, घुस रहे हैं। आप देखेंगे ना तो इसमें आपको ये दिखेगा 3.5 कभी भी इसमें एफआईज नहीं रहे। आप यहाँ से इसे कहीं भी देख लीजिए, एफआईज इसमें कहीं भी नहीं रहे हैं 3.5। लेकिन फ़िलहाल जो है इसमें एफआईज कितने हैं, 3.5 है। ये अच्छी चीज़ है। और यहाँ पर ये 3.2 है, ठीक है ना। तो ये अच्छी बात है। डीआईज भी हैं इसके अंदर, वो भी बढ़े हैं, ऐसा नहीं है कि घटे हुए हैं। पब्लिक इसको नकार रही है, किसी न किसी हद तक कम हो रही है इसमें पब्लिक, और कुछ पब्लिक भी बढ़ी है यहाँ पर।
तो गिरावट में हमें शेयरों पर ध्यान रखना चाहिए, उनके जो मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं उनको मार्क करके रखना चाहिए, ताकि हमें अच्छी जगह पर अच्छी चीज़ मिल सके और हमें पता लग सके आखिर हो क्या रहा है। ठीक है ना। इन चीज़ों का आपको फिर फ़ायदा लंबे टाइम में दिखता है। तो उम्मीद करूँगा आप लोग समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं। देखिए, अगर आप स्क्रीनर को देखें तो स्क्रीनर यहाँ पर इसको ये वाले सिग्नल दे रही है, कंपनी हैज़ रेड्यूस्ड डेट, कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग हेल्थ डिविडेंड पे आउट। कंपनी पे आउट भी कर रही है डिविडेंड को, वाह। और कंपनी रिड्यूस भी कर रही है डेट का, यानी कंपनी का डेट भी कम हो रहा है, तो ये भी ठीक है। लेकिन उसी के साथ साथ कई सारे नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, इनको भी पढ़ लेना। दोस्तों उम्मीद करूंगा इस वीडियो से आपको ट्राइडेंट के अंदर की जानकारी मिल गई होगी। चार्ट देखें तो इसका चार्ट बिल्कुल गंदा नज़र आता है अभी। तो बस वही है, कंपनी की अच्छी जानकारी निकाल कर अगर कुछ काम किया जाए तो आपको बेहतर नतीजे मिलेंगे। अगर आप चार्ट को देखेंगे, इसके चार्ट में इसके फ़िलहाल कुछ नज़र नहीं आ रहा है। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। हमारे साथ जुड़ जाइए। अगर आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम।